बूढ़ा आदमी और शेर। एक बार की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था। पति का नाम रोशन था और पत्नी का नाम सरोज था। दोनों बहुत ही समझदार थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे और उनकी कोई संतान भी नहीं थी। रोशन के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर वह सब्जियां बो लिया करता था और उन सब्जियों को बेचकर वह अपना गुजारा करता था। जो सब्जियां वह होता था उनमें से कुछ सब्जियां तो उनके घर में ही काम आ जाती थी और बाकी वह बाजार में बेच आता था। जिस गांव में वह रहते थे वह गांव घने जंगल के किनारे पर बसा था, इसलिए यहाँ बहुत शांति थी और ना ही कोई शोर था। वह दंपत्ति अपना अधिकतर समय भगवान की पूजा में लगा दिया करते थे। वह गांव जंगल के किनारे था, इसलिए एक दिन वहाँ बाघ आ गया। कुछ दिनों से गाँव में गुलाब नाम के एक बाघ ने आतंक मचा रखा था। घरों के बाहर बने बाड़ों में से रोजाना कोई न कोई पशु उसका शिकार बनता था। गाँव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। गांव में पंचायत जमा हो गई। एक काम करते हैं, पशुओं को बंद आंगन में रखना शुरू कर देते हैं। पंचों ने सलाह दी। जिन लोगों के घर में बड़े बड़े आंगन थे वे इस पर सहमत हो गए। सभी के पशु पास पड़ोस के आंगनों में बांध दिए गए, लेकिन गुलाब को कोई दीवार नहीं रोक पाई। दीवारें लांघकर वह घर के लोगों की नाक के नीचे से अपने शिकार को उठा ले जाता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था। पहले तो गुलाब रात में ही उत्पात मचाता था, पर अब तो वह दिन दहाड़े गाँव में घुस आता था। कोई ऐसा बहादुर व्यक्ति नहीं था जो उसे चुनौती दे सके। गांव वालों के मन में इस खूंखार बाघ का भय बैठ चुका था। इस बार पंचायत की आपातकालीन बैठक हुई थी। सब इकट्ठे हो गए। वहां आकर प्रधान बोला, यह बाघ तो दिन प्रतिदिन मुसीबतें बढ़ाता जा रहा है। जी आपने सही कहा, किसी दिन यह हमें बेनिशाना बनाएगा। किसी ने कहा, मुझे लगता है कि इस गाँव को छोड़ देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। प्रधान ने सबके सामने सुझाव रखा, किसी दिन यह बाघ हमें छोड़ेगा नहीं तो अब हम कहाँ जाएं? सब कहने लगे, नदी के पार जो गांव है रामपुर, हम वहां जा सकते हैं। उस गांव का प्रधान मुझे जानता है, कुछ समय के लिए वहां रह लेते हैं। जब हमारा गांव खाली हो जाएगा तो वह दुष्ट बाघ यहां आना ही छोड़ देगा। उम्मीद है कि वह यहाँ से कहीं दूर चला जाए, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। क्या आप सब वहाँ जाने को तैयार हैं? सब सहमत हुए और तय किया कि गाँव वाले अपने पशुओं के साथ रात में रामपुर के लिए निकल पड़ेंगे। गाँव खाली होने लगा, सभी रवाना होने लगे, लेकिन रोशन और सरोज नहीं गए। तुम्हें नहीं लगता है हमें भी चल देना चाहिए? सरोज ने पूछा। क्या करोगे हम वहाँ? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, कोई काम तो कर नहीं सकता। अरे भूखे मर जाएंगे वहाँ, इससे तो अच्छा उस बाघ के हाथों मर जाना है। कम से कम अपनी इसकी भूख तो मिटेगी, रोशन ने समझाया। ऐसा कहकर वह घर जाकर सो गया और अगली सुबह रोशन सबसे पहले जाग गया। गांव के चौक में गहरा गड्ढा खोदकर इसने इसके आसपास खुशबूदार फूल फैला दिए। अपनी पत्नी को साथ लेकर वह गड्ढे में उतर गया और बैलगाड़ी के एक पहिए से उसने गड्ढे को ढक लिया। दोनों नीचे छिपकर बैठ गए। गुलाब बाग घर गांव में घुसा तो उसने देखा कि पूरा इलाका वीरान पड़ा है, यहाँ कोई नहीं है। भूख मिटाने के लिए आज उसे केवल एक बूढ़ा लंगड़ा भैंसा ही मिला। गांव के चौक में पहुंचकर गुलाब जोर जोर से दहाड़ने लगा। वह अपने आप को गांव का राजा समझ रहा था। कुछ देर बाद वह बैलगाड़ी के उसी पहिए पर जा बैठा। फूलों की सुगंध के कारण उसे बिल्कुल पता नहीं चला कि वहाँ कोई इंसान भी है। भैंसों को खाने के बाद बाघ सुस्ताने लगा और वहीं सो गया। रोशन ऐसे मौके की तलाश में ही बैठा था। सो रहे बाघ की पूंछ पहिए की दहाड़ियों के बीच लटक रही थी। रोशन ने धीरे से उसकी पूंछ को खींचा, फिर पत्नी के कान में बुदबुदाया, सरोज मैं इस पूंछ पर लटकने वाला हूँ, तुम भी मेरी कमर पकड़कर पूरा जोर लगाना, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत। पागल हो गए हो क्या? बाघ हमें खा जाएगा, सरोज ने जवाब दिया। अरे मारना तो हमें वैसे भी है, क्यों ना एक बार मुकाबला किया जाए। इतना कहते ही रोशन झटके के साथ बाघ की पूंछ पर लटक गया और गड्ढे के ऊपर रखे पहिए पर नींद ले रहा बाघ सपने में एक मोटी गाय का शिकार कर रहा था। अचानक उसे लगा कि उस गाय ने अपना एक पहना सींग उसके शरीर में घुसेड़ दिया हो। आओ, वह चिल्लाया और जाग गया। उसे लगा कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। तभी उसने पहिए की ताड़ियों में से नीचे झांका। उसे मालूम पड़ा कि एक बूढ़ा उसकी पूंछ को पकड़े हुए और बूढ़े की कमर को एक बुढ़िया ने पकड़ रखा है। गुलाब बाघ जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन रोशन ने उसकी पूंछ को बिल्कुल नहीं छोड़ा। उस अपनी पूंछ को छुड़ाने के लिए बाघ कभी ऊपर उछला तो कभी नीचे, कभी दाएं उछला तो कभी बाएं। उसने सभी प्रयास करके देख लिए, पर अपनी पूंछ को वह नहीं छुड़ा पाया। आखिरकार गुलाब ने पूरा जोर लगाकर पूंछ को खींचा। आओ, उसकी चीख निकल पड़ी। पूंछ वाले हिस्से पर उसे बहुत जलन महसूस हुई। डरते डरते उसने पीछे देखा। वह दहाड़े मारकर रोने लगा। जब उसने देखा कि उसकी प्यारी पूंछ उसके शरीर से अलग हो चुकी है, दर्द के मारे तो उसका बुरा हाल हो रहा था। बिना इधर उधर देखे वह जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। भाग गया दुष्ट, पर अभी पलट कर आएगा। रोशन ने पत्नी से कहा। सरोज चिल्लाई, मरवा दिया तुमने तो, अब क्या करें? अब पता नहीं क्या होगा। वे दोनों गड्ढे से बाहर निकल आए। चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए रोशन बोला, आओ नारियल के उस पेड़ पर चढ़ जाएं। मैं उस पेड़ पर चढ़ पाऊंगी क्या? सरोज गुस्से में बोली।
नहीं है, जल्दी करो, अगर रुके तो वह हमें खा जाएगा। सरोज और रोशन धीरे धीरे पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गए और उन्होंने स्वयं को पत्तों में छिपा लिया था। पर इस बीच बाघ चीखता चिल्लाता जंगल में अपनी गुफा में जा पहुंचा। वहां उसके माता पिता, 2 चाचा और दादा दादी, नाना नानी ने उसे देखा। उसके परिवार वाले आग बबूला हो गए। चलो चलकर उन लोगों को सबक सिखाएं। शीतल का नाना दहाड़ा सभी एकजुट होकर उसे ऐसे दौड़े जैसे राजा के सिपाही दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए भागे थे। बाघों की फौज गांव में घुस गई और उन्होंने तलाशने लगी। काफ़ी ढूंढने के बाद भी वे नहीं मिले। गांव के कई चक्कर लगा दे लेने के बाद वे सब उसी पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। अचानक रोशन को छींक आ गई। छींक से बहुत तेज आवाज़ आई। बाघों की नज़र एक साथ ऊपर गई। उन्होंने देखा कि बूढ़ा और बुढ़िया दोनों नारियल के पेड़ पर टंगे हैं। नीचे उतारो इन्हें। दांत पीसते हुए बाघ की चाची दहाड़ी। खुद तो वे दोनों नीचे उतरने वाले थे नहीं। सवाल उठ खड़ा हुआ कि उन्हें उतारा कैसे जाए। सबकी सहमति बनी कि एक के ऊपर एक चढ़कर उन दोनों तक पहुंचा जाए। बाघ को सबसे नीचे खड़ा किया गया, फिर उस पर उसके चाचा, फिर उसके ऊपर एक चाची। इस तरह सब चढ़ते गए। ऐसे करते करते एक ऊंचा खंभा बनने लगा। अब सरोज की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। वह बोली, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। मूर्ख, कुछ सोचने दो मुझे। रोशन चिल्लाया। वह सोचने लगा कि कैसे बचा जाए। अगले ही पल वह बोला, एक काम करो, रोना धोना जारी रखो। इतना कहने की देर थी कि सरोज दहाड़े मारकर रोने लगी और चिल्लाने लगी, हे मेरे भगवान, अब क्या होगा? बाघ तो हमें खा जाएंगे। रोना बंद करो सरोज और सुनो मेरी बात। इस पेड़ पर जो नारियल लगे हैं ना, एक एक करके मैं इन्हें तोड़ूंगा और सबसे नीचे खड़े पूंछ काटे बाघ को मारूंगा। तुम्हें तो पता है मेरा निशाना चूक है। एक नारियल भी अगर ठीक उसके सिर पर जा लगा तो उसका सिर बुरी तरह फट जाएगा। पूंछ तो इसकी काट दी है, अब ये अपना सिर भी तोड़वाएगा। नीचे खड़ा बाघ यह सब सुन रहा था। ये बुढ़ा और बुढ़िया तो मेरी जान लेकर छोड़ेंगे। पूंछ को तो उखाड़ दिया, मेरा सिर तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा हो कि मैं यहाँ से भाग लूँ, बाघ ने सोचा और वह डर गया और वहाँ से भाग लिया। बाघ के नीचे से हटते ही से उसके सारे रिश्तेदार एक के बाद एक दूसरे पर गिरते गए। उन्होंने सिर फूटे, हड्डियाँ टूटी, पैरों में मोचें आईं। अब वे हड़बड़ाते हुए जंगल की ओर दौड़ पड़े और कभी वापस नहीं आए। जल्द ही वह खबर गाँव वालों तक पहुँच गई कि उस बुजुर्ग दंपत्ति ने इलाके को बाघों से छुटकारा दिला दिया है। सभी ने रोशन का बहुत धन्यवाद दिया और सब वापस अपने गांव लौट आए। रोशन की बहादुरी देखकर गांव वालों ने उसको गांव का प्रधान बना दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।